क्या आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग अपने पैसों के साथ ऐसा क्या खास करते हैं जो उन्हें और अधिक अमीर बनाता है? क्या इसके लिए बहुत अच्छी किस्मत या फिर ढेर सारी कमाई की ज़रूरत पड़ती है? तो आंसर है नहीं। आज मैं आपको 7 ऐसी सीक्रेट आदतों के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर अमीर लोग रोज़ाना अपनाते हैं, और अच्छी बात यह है कि इन आदतों को आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 7 आदतें जो आपको अमीर बनने के राह पर लेके जाएंगी, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आप सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ पाएं और इन 7 आदतों को धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर पाएं। हैबिट 1, अपने आय से कम खर्च करना। लिव बिलो योर मीन्स। जी हाँ, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर जैसी किताबों की रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर अमीर लोग अपनी ज़िंदगी दिखावे के लिए नहीं जीते। वे अपनी कार, अपना घर, यहाँ तक कि अपने ज़रूरत की चीज़ें भी अपने ज़रूरत के अनुसार ही खरीदते हैं, ना कि दिखावे के लिए। 2024 की सीएनबीसी के एक सर्वे के अनुसार 76% करोड़पति अपना बजट बनाते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को अपने इनकम के अनुसार ही रखते हैं, भले ही उनकी इनकम बढ़ी क्यों ना जाए। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना कहते हैं। अब आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहां पर खर्च को कम किया जा सकता है और अपनी बचत को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी आदत, आय के एक से ज़्यादा स्रोत। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। देखिए, अमीर लोग एक ही नौकरी या फिर एक ही बिजनेस पर डिपेंड नहीं करते हैं। टॉम कॉर्ले की रिच हैबिट्स स्टडी के अनुसार 65% सेल्फ मेड मिलेनियर्स के पास आय के कम से कम 3 स्रोत होते हैं। इसमें फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, किराए की प्रॉपर्टी या फिर निवेश से होने वाली कमाई शामिल हो सकती है। अब बात आती है कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। आप अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो वो होता है जहां पे आय के कई रास्ते हों। तीसरी आदत, जल्दी और लगातार निवेश। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं वो कंपाउंडिंग की ताकत को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके निवेश पर मिलने वाला जो मुनाफा होता है, आगे चलकर वो भी मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। याद रखिए, जितनी जल्दी आप अपने निवेश की शुरुआत करते हैं, अंत में आपको मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा होता है। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि 2 लोग हैं, वे अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं। एक हैं 20 साल के, दूसरे हैं 30 साल के। जो 20 साल के हैं वो 5,000 की एसआईपी मंथली स्टार्ट करते हैं। 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है। तो 60 साल में चाहते हैं कि ये रिटायर हो जाएँ। तो जब ये 60 साल के होते हैं, 40 साल तक ये इन्वेस्टेड रहे, 20 साल से 60 साल की उम्र तक, तो 60 साल की उम्र में इनके पास जो टोटल फंड की वैल्यू थी वो लगभग 5 करोड़ रुपए थी। अब दूसरे हैं 30 साल के, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपये मंथली एसआईपी से। इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिटर्न है, हम एनुअली रिटर्न मान के चलते हैं 12% का। तो जब ये 60 साल के होते हैं, है ना, 30 साल के लिए इन्वेस्टेड होते हैं ये, तो इनके पास 60 साल की उम्र में जो फंड की वैल्यू होती है वो 1.5 करोड़ होती है, मात्र 1.5 करोड़। दोनों के कॉर्पस में अंतर कितना है? एक के पास है 5 करोड़ रुपए, जो जिन्होंने 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, और दूसरे के पास है 1.5 करोड़ रुपए, जिन्होंने 30 साल की एज से स्टार्ट किया। मतलब 10 साल डिले करने पर 3.5 करोड़ का कम कॉर्पस वो बना पाए, है ना। तो ये होता है कंपाउंडिंग की पावर। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी को शुरू करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप मुनाफा कमाएंगे। देखिए, फिडेलिटी की 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि जो लोग अपने 20s में इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर देते हैं, वो 30s में इन्वेस्ट करने वालों की तुलना में 2 गुना पैसा जमा करते हैं। हैबिट 4, लगातार सीखते रहना। देखिए, जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स होते हैं वो अक्सर पढ़ाकू होते हैं। एक रिसर्च बताती है कि 85% सेल्फ मेड मिलेनियर्स एक महीने में कम से कम 2 किताबें ज़रूर पढ़ते हैं, खासकर पर्सनल डेवलपमेंट और फाइनेंस से जुड़ी। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप भी अच्छी किताबें पढ़िए। जैसे कि मैं कुछ किताबों के नाम बताऊं तो रिच डैड एंड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये 3 किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं। और भी किताबें हैं, तो आप शुरुआत जो है इन 3 किताबों से कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम पर्सनल डेवलपमेंट और फाइनेंस से जुड़ी हुई बातें करते हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप हमें कमेंट करके बताएं
कि आज आपने अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या पढ़ा और क्या सुना। पांचवी आदत, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करना, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं वे अमीर बनने का सपना ही नहीं देखते, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर योजना भी बनाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी बताती है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिख लेते हैं उनके सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। अब आप क्या करेंगे? आप पहले तय करिए कि आपको क्या चाहिए। 5 साल में 10 लाख की नेटवर्थ या फिर 15 साल में रिटायरमेंट। अपने इस लक्ष्य को एकदम क्लियर करके रखिए, है ना? आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि हमको इतने सालों में ये चीज़ चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं, तो आपको एक सही दिशा मिलती है। हैबिट 6, खराब कर्ज से बचना। देखिए, हर कर्ज बुरा नहीं होता है। जो अमीर लोग होते हैं वे कर्ज का इस्तेमाल बहुत ही समझदारी से करते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस शुरू करना या फिर उस बिजनेस को स्केल अप करना, है ना? वे क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट वाले लोन से कोसों दूर रहते हैं। फेडरल रिजर्व की एक रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर मिलेनियर्स जो हैं उनका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 760 से ऊपर होता है। इसका मतलब ये होता है कि वे कर्ज को, है ना, टाइम पर चुकाते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास कोई हाई इंटरेस्ट वाला लोन है तो कोशिश करिए कि उसको जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। सातवीं आदत, सही लोगों के साथ नेटवर्क। एक कहावत है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। देखिए, जो ज़्यादातर अमीर लोग हैं उनका जो उठना बैठना होता है वो ज़्यादातर सफल लोग होते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं। वेल्थ एक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि ज़्यादातर मिलेनियर्स वो सफल और प्रेरित लोगों के साथ उनका नेटवर्क होता है, जिससे उनको नए अवसर मिलते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। आपको क्या करना है कि आप अपने आसपास ऐसे दोस्त बनाएं जो फाइनेंस में रुचि रखते हों या किसी प्रोफेशनल या फिर ऑनलाइन फोरम से जुड़े हों। तो दोस्तों, ये थी 7 आदतें जो ज़्यादातर अमीर लोग अपनाते हैं। आप इन 7 आदतों में से कौन-सी आदत सबसे पहले अपनाएँगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कोई वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हर हफ्ते आपको इस तरह का फाइनेंशियल नॉलेज और टिप्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।